हाँ बच्चों, आज कुछ इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशंस देखने वाले हैं। स्पेशली आज हम कुछ ऐसे फंक्शंस देखेंगे जिन फंक्शन में मॉड दिया हो, यानी मॉडुलस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, हमें इंटीग्रेशन करना है -1 से 2 के बीच एंड द फंक्शन इज मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 to 2 मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। जब भी हमें किसी ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो जिसमें मॉड हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट पर ध्यान देते हैं। हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। लेफ्ट में जो लोअर लिमिट रखी होती है वो लिखते हैं। ये देखिए -1 मैंने यहाँ लिख लिया। राइट साइड में सबसे लास्ट में जो अपर लिमिट होती है वो लिखते हैं। ठीक, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, लेफ्ट में मैंने लोअर लिमिट रखी, राइट में मैंने अपर लिमिट रखी। ये पहली स्टेप है। सेकंड स्टेप, जो फंक्शन मॉड के अंदर लिखा है, जैसे यहाँ मॉड के अंदर लिखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स, जो फंक्शन मॉड के अंदर लिखा है अब उसको 0 के इक्वल रखिए। जैसे रखा मैंने यहाँ एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लूँगा तो आएगा एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। यहाँ फैक्टर होंगे, कैसे फैक्टर होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। सो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो आई एम गेटिंग वैल्यूज एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू -1। तो मुझे एक्स की 3 वैल्यू मिली, 0, 1 और -1। -1 वैल्यू मैं पहले ही लिख चुका हूँ। ठीक, तो बचे कौन सी, 0 और 1। ये 0 और 1 -1 और 2 के बीच में आती है। तो जिस ऑर्डर में 0 और 1 आते हैं, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा। ये दोनों x की वैल्यूज़ मैं इस नंबर लाइन पे मार्क कर लूँगा, जिस नंबर लाइन पे मैंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट पहले से लिख लिखी है। ठीक, क्या किया मैंने, जो फंक्शन मॉड के अंदर था उसको 0 के इक्वल रखा, वहाँ से x की वैल्यू इवेल्युएट की, और जो x की वैल्यू मिली उसको मैंने नंबर लाइन में बीच में प्लॉट कर लिया। अब हमारे पास क्या पोजीशन हो गई, अब हमारे पास पोजीशन ये हो गई, सबसे कोने में लेफ्ट में लोअर लिमिट, सबसे बाद में अपर लिमिट, और बीच में जो दो वैल्यूज़ हमें x की मिली हैं। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे सबसे आगे वाले पोर्शन पर ध्यान देना है, 1 to 2। मुझे एक नंबर ढूंढना है जो 1 और 2 के बीच में आता है, 1, 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन। मैंने एक सिंपल नंबर लिया 1.1, एक ऐसा नंबर लिया जो 1 और 2 के बीच आता है। अब ये नंबर जो है 1.5 मुझे रखना है उस फंक्शन में जो मॉड के अंदर लिखा है। मॉड के अंदर क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स। उसके मैंने अभी फैक्टर किए थे बेटा, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स को मैं ले सकता हूँ एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। अब इस नंबर में, इस फंक्शन में मुझे ये वैल्यू रखनी है। ठीक, नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। यहाँ लोअर लिमिट थी, यहाँ अपर लिमिट थी, बीच में दो एक्स की वैल्यूज। तो मैंने सबसे आगे वाले पोर्शन को चुना और इसमें एक नंबर लिया, यहाँ 1 लिखा है और 2, 1 और 2 के बीच एक नंबर लिया। मैं चाहूँ तो 1.1 लूँ, चाहूँ तो 1.9 लूँ, मैंने 1.5 लिया। अब मैं ये क्या करूँगा, ये वैल्यू जो है x की मैं फंक्शन में रख के देखूँगा। ध्यान रखिए, मैं मॉड को नहीं ले रहा हूँ, जो मॉड के अंदर है उसे ले रहा हूँ। मॉड के अंदर क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, और अभी मैंने पिछले स्लाइड में एक्स क्यूब माइनस एक्स के फैक्टर किए थे। एक्स बाहर आ गया था, अंदर बचा था एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर और भी फैक्टर किया था तो आ गया था एक्स इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। तो जो मॉड के अंदर है उसमें एक्स की वैल्यू रखनी है। मैंने 1 और 2 के बीच एक नंबर लिया है, 1 और 2 के बीच 1.5 होता है। अब मैं ये इसमें रख के देखता हूँ, मुझे केवल साइन से मतलब है। अगर मैं x की प्लेस पर रखूँ 1.5 तो इस पूरी एक्सप्रेशन का साइन क्या हो रहा है। देखिए 1.5 रखा है x की प्लेस पर, 1.5 आएगा, फिर ब्रैकेट है, अंदर x माइनस 1 है तो 1.5 माइनस 1 आएगा, फिर एक ब्रैकेट है 1.5 प्लस 1 आएगा। 1.5 पॉजिटिव है, 1.5 माइनस 1 0.5 ये भी पॉजिटिव, 1.5 प्लस 1 2.5 ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। जब मैं 1 और 2 के बीच की एक वैल्यू जो 1.5 ली है मैं फंक्शन में रखता हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। जब यहाँ प्लस है तो इससे जुड़े हुए पोर्शन में प्लस का उल्टा साइन होगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ
नेगेटिव होगा। यहाँ नेगेटिव है तो इसके जुड़े हुए साइन में, जुड़े हुए पोर्शन में माइनस का उल्टा प्लस होगा। किसी भी दो पोर्शन में सेम साइन नहीं होते हैं। तो मैंने क्या किया, एक वैल्यू रख के देखी 1 और 2 के बीच की, फंक्शन में रखी, पॉजिटिव वैल्यू आई। यहाँ पॉजिटिव तो इससे एडजेसेंट पोर्शन में प्लस का उल्टा साइन आएगा, नेगेटिव आ गया। यहाँ नेगेटिव तो इसके एडजेसेंट पार्ट में माइनस का उल्टा प्लस साइन होगा। किसी भी दो पोर्शन में सेम साइन नहीं होंगे। तो ये मैंने साइन देख ली कि किस पोर्शन में किस किस तरह के साइन आ रहे हैं। अब देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन में लिमिट थी -1 से 2, -1 से 2। अब हमने लिमिट को ब्रेक कर दिया है -1 से 0, फिर 0 से 1 और फिर 1 से 2 में। तो हमारा नया इंटीग्रल हो जाएगा बेटा, ये देखिए लेफ्ट साइड में ओरिजिनल क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा। राइट साइड में अब लिमिट ब्रेक हो जाएगी। कैसे लिमिट ब्रेक हो जाएगी बेटा, हमने नंबर लाइन पर क्या क्या पोर्शन ड्रॉ किया है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, या 1 है, यहाँ 2 है। तो नई लिमिट क्या होगी, -1 से 0 ये रखा, फिर 0 से 1 ये 0 to 1, फिर 1 to 2 ये 1 to 2। अब -1 से 0 के बीच साइन पॉजिटिव है तो शुरू में साइन पॉजिटिव आ गया। 0 से 1 के बीच नेगेटिव साइन है नंबर लाइन में तो यहाँ माइनस आ गया। 1 से 2 के बीच पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। ठीक, मैंने लिमिट्स के 3 पोर्शन कर दिए और जहाँ जो साइन था यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आएगा। 0 से 1 के बीच माइनस है तो माइनस लगा दिया, 1 से 2 के बीच पॉजिटिव लगा दिया। ठीक, अब किसका करना है इंटीग्रेशन, अब हम क्या करेंगे, मॉड नहीं लगाएंगे, जो मॉड के अंदर फंक्शन है उसको तीनों जगह रख देंगे। यहाँ भी x³ - x, यहाँ भी x³ - x, यहाँ भी x³ - x। ठीक, अब हमारा इंटीग्रेशन एक सिंपल इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। हमने पहले नंबर लाइन ड्रॉ की, फिर हमने वो पोर्शन देख लिए किस पोर्शन में फंक्शन पॉजिटिव है, किस फंक्शन में नेगेटिव है। ठीक, और वहाँ हमने प्लस या माइनस या साइन लगा लिया हमने। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, x³ - x का करना है इंटीग्रेशन, x³ - x का इंटीग्रेशन, x³ - x का इंटीग्रेशन। इसका हो जाएगा x⁴/4, इसका हो जाएगा x²/2, इसका x⁴/4, इसका x²/2, इसका x⁴/4, इसका x²/2। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आपको लिमिट भी रखनी पड़ेगी। फर्स्ट पोर्शन में 1 से 0 था, ऊपर रख दिया 0, नीचे रख दिया -1। यहाँ अपर लिमिट 1 थी, लोअर लिमिट 0 है। यहाँ अपर लिमिट 2 थी, लोअर लिमिट 1 है। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले यहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखिए, तो 0 रखा, 0/4 0 होता है, माइनस यहाँ 0 रखेंगे, 0/2 0 होता है, तो ये पोर्शन तो 0 - 0 आ गया। अपर लिमिट रख ली, अब लोअर लिमिट रखो, पर बीच में माइनस आएगा। फिर लोअर लिमिट में जहाँ x है वहाँ रखो -1, -1 की पावर 4 1 आएगा, माइनस x की प्लेस से -1, -1 का स्क्वायर 1, 1/2, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये पोर्शन हो गया। अब इस पोर्शन पे आओ, ब्रैकेट लगाओ, जहाँ x है वहाँ पहले अपर लिमिट रखेंगे, 1 है बेटा, 1 का स्क्वायर/2 1/2, -1 का स्क्वायर/4, हमने अपर लिमिट रख ली। अब माइनस साइन लगाओ, अब लोअर लिमिट रखो 0, x की प्लेस 0, 0/2 0 हो गया, 0⁴/4 0 हो गया। अब बचा लास्ट ब्रैकेट, यहाँ x की प्लेस 2 रखा जाना है, पहले प्लस लिखिए, 2 रखिए x की प्लेस पे, 2⁴ यानी 16/2, यहाँ 2⁴ 4/2, नीचे माइनस लगाइए, 1 रखिए, 1/4 -1/2। ठीक, हमने पहले हर एक पोर्शन में x जो अपर लिमिट रखी, फिर बीच में माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट रखी। सॉल्व करिए, कितना आ गया ये, पहले पोर्शन में 0 था, -1/4 -1/2, ये 1/4 आएगा, प्लस 1/2 -1/4 1/2 आएगा, फिर 4 - 2 2 आ गया। और सॉल्व करने पर हमने ये ब्रैकेट ओपन किया है। एक्चुअली यहाँ बाहर माइनस है तो -1/4 +1/2 +1/2 -1/4, 4 - 2 +2 -1/4 +2। जब हम एलसीएम लेते हैं बेटा तो हमारा आंसर आता है 11/4। तो बेसिकली क्या करते हैं हम, एक बार फिर देखें बेटा। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। जब भी हमें कोई डेफिनेट इंटीग्रल दिया होता है, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं।
नंबर लाइन के लेफ्ट में हम लोअर लिमिट रखते हैं, सबसे आगे अपर लिमिट रखते हैं। फिर जिस फंक्शन का करना होता है इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ देखिए मॉड एक्स क्यू माइनस एक्स, मॉड के अंदर कौन सा फंक्शन है, एक्स क्यू माइनस एक्स। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है या जो फंक्शन मॉड के अंदर है उसे रखते हैं 0 के इक्वल। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिलती है। ये एक्स की वैल्यूज़ इनके बीच में, नंबर लाइन के बीच में रखी जाती हैं। जैसे यहाँ एक्स की वैल्यू 0 आई, 1 और -1। -1 तो हम पहले लिख चुके हैं, इसको नहीं लेंगे। 0 और 1, तो नंबर लाइन में पहले 0 आता है, तो मैंने पहले यहाँ 0 लिखा, फिर 1 लिखा। ठीक, हमने पॉइंट प्लॉट कर लिए। अब सेकंड पोर्शन, अब जो नेक्स्ट स्टेप है बेटा, हमें देखना है कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। तो इसके लिए हम सबसे आगे वाले पोर्शन पर ध्यान देते हैं। यहाँ 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो इसके बीच में एक नंबर लेते हैं। 1 और 2 के बीच क्या नंबर आएगा, सपोज मैंने 1.5 लिया। अब ये नंबर जो मॉड के अंदर फंक्शन है उसमें रख के देखना है कि यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो जिस फंक्शन का करना है इंटीग्रेशन वो क्या था, एक्स क्यू माइनस एक्स। एक्स क्यू माइनस एक्स का फैक्टर क्या था बेटा, तो आया था एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फिर फैक्टर हो जाएगा एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। अब अगर एक्स की प्लेस पे मैं ये 1.5 रख के देखूँ तो यहाँ 1.5 प्लस आएगा। 1.5 माइनस 1 0.5 प्लस आ रहा है। 1.5 प्लस 1 2.5 ये प्लस आ रहा है। तो जब मैं 1.5 रख रहा हूँ गिवन फंक्शन में, तो प्लस इंटू प्लस मुझे पॉजिटिव फंक्शन मिल रहा है, तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। जब यहाँ प्लस है तो इससे जुड़े हुए पार्ट में प्लस का उल्टा नेगेटिव साइन होगा। यहाँ नेगेटिव है तो इससे जुड़े हुए पोर्शन में नेगेटिव का उल्टा प्लस साइन होगा। किन्हीं भी दो एडजेसेंट पोर्शंस में साइन सेम नहीं होगा। साइन जो है वो अलग अलग होंगे। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। चलिए, अब ओरिजिनल क्वेश्चन में लिमिट थी -1 से 2, पर अब क्या होगी, जो लिमिट होगी वो -1 से 2 ना होकर -1 से 0 होगी, प्लस 0 से 1 होगी और 1 से 2 होगी। ये देखिए, -1 से 0, 0 से 1 और फिर 1 से 2। अब कहाँ प्लस है और कहाँ माइनस है बेटा, तो शुरू के पोर्शन में -1 से 0 में प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ प्लस लगा दो, है ना। 0 से 1 में माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा दो। 1 से 2 के बीच प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो। फिर अब फंक्शन को लिखना है। अब फंक्शन जो मॉड के अंदर है वो लिखना है, एक्स क्यू माइनस एक्स यहाँ भी, एक्स क्यू माइनस एक्स यहाँ भी, एक्स क्यू माइनस एक्स यहाँ भी। ठीक, ये होता है मॉड को ब्रेक करने का तरीका। अब आप तीनों इंडिविजुअल पार्ट्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए, -5 to 5 मॉड के अंदर है x + 2 dx। वही प्रोसेस, पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। लेफ्ट साइड में जो लोअर लिमिट है, क्या है लोअर लिमिट, -5 वो रखी। राइट साइड में जो अपर लिमिट है वो रखी हमने। सेकेंड स्टेप, जो फंक्शन मॉड के अंदर है उसको रखिए 0 के इक्वल। x + 2 है मॉड के अंदर, x + 2 = 0, x आ गया -2। -2 कहाँ आएगा, इनके बीच में आएगा, तो -2 को प्लॉट कर दीजिए। ठीक, हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, लोअर लिमिट लिख ली, अपर लिमिट लिख ली, x की वैल्यू लिख ली। अब देखिए, सबसे आगे वाले पोर्शन को देखना है हमें। -2 और 5 के बीच क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, तो -2 और -5 के बीच -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है और 5 तो है ना। हमें -2 और 5 के बीच इतने सारे नंबरों में से कोई एक नंबर लेना है और किस में रखना है, जो फंक्शन मॉड के अंदर है, x + 2 मॉड के अंदर है। हमें -2 और 5 के बीच कोई भी एक नंबर लेके इसमें रखना है। तो 1 रख दो, 0 रख दो, कुछ भी रख दो, सबसे इजी 0 है। जब मैंने -2 और 5 के बीच एक नंबर 0 लेकर रखा x + 2 में, क्या आ रहा है, 0 + 2 2 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जब मैंने -2 और 5 के बीच एक नंबर लिया और x + 2 में रखा तो मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिली, तो मैंने यहाँ प्लस साइन लगा दिया। जब यहाँ प्लस है तो इसके जुड़े हुए पोर्शन में क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा। देखिए, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब क्या हो गया, ओरिजिनल क्वेश्चन में लिमिट -5 से 5 थी, अब लिमिट -5 से 5 नहीं होगी, -5 से -2 होगी एंड प्लस -2 से 5 होगी। ये देखिए क्या हो गया, अब लिमिट हो गई -5 से -2, ये देखिए, और फिर -2 से 5। ये देखिए साइन, देखिए -5 से -2 के बीच माइनस लगाना है, माइनस लगाना, तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। जबकि -2 से 5 के बीच प्लस लगाना है, तो यहाँ मैंने प्लस लगा दिया। अब फंक्शन लिख दीजिए, मॉड के अंदर क्या है, x + 2, तो x + 2 यहाँ भी आएगा, x + 2 यहाँ भी आएगा, मॉड नहीं आएगा, जो मॉड के अंदर है वो आएगा। देखिए, हमने मॉड ब्रेक कर लिया। अब ये एक सिंपल इंटीग्रेशन हो गया।
क्या हो गया, एक्स डी एक्स हो गया, 2dx हो गया, एक्स डी एक्स हो गया, 2dx हो गया। हमने अलग अलग पोर्शन का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर दिया। एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स लिख दी। 2 का 2x लिमिट रख दिया हमने। x का एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट रख दिया हमने। 2 का 2x। अब x की जगह अपर लिमिट रखिए माइनस लोअर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, और फिर सिंपल कैलकुलेशन से आंसर आ जाता है। मेन पोर्शन है हम मॉड को कैसे ब्रेक करेंगे। जो मैंने आपको नंबर लाइन वाला तरीका बताया वैसे ही करेंगे। कैसे, पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे कोने में लोअर लिमिट रखेंगे, फिर राइट में अपर लिमिट रखेंगे, फिर जिस फंक्शन को करना है इंटीग्रेट या जो फंक्शन मॉड के अंदर है उसको रखेंगे 0 के इक्वल। वो जो वैल्यू आएगी उसको नंबर लाइन में प्लॉट कर देंगे। सबसे आगे वाले पोर्शन से एक वैल्यू लेंगे, वो मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसमें रखेंगे, है ना। सबसे आगे वाले पोर्शन को क्यों लेते हैं बेटा, क्योंकि इसमें कन्वीनियंट रहता है। आमतौर पर इसमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो कैलकुलेशन में ईजी पड़ती है। तो इसके बीच एक नंबर लिया, मॉड के अंदर जो फंक्शन रखा उसमें रखा, हमें केवल साइन से मतलब है, जो साइन आया वो लिख दिया। इस साइन का अपोजिट दूसरे पोर्शन में आएगा। ठीक, अब जो लिमिट है वो -5 से -2 और -2 से 5 हो जाएगी। साइन अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाइए, और फिर सिंपल इंटीग्रेशन करिए। कई सालों से बेटा CBSE ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली दे रहा है, इसलिए मेथड को समझना जरूरी है। ऐसा ये क्वेश्चन है, पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, लोअर लिमिट रखी, अपर लिमिट रखी, फिर जो मॉड के अंदर है उसे 0 के इक्वल रखा, x - 5 = 0, x5 आ गया बीच में हो गया। अब 5 से 8 के बीच क्या क्या नंबर आते हैं, 6, 7, 8। हमने सबसे आगे वाले पार्ट को देखा, 5 और 8 के बीच 6 और 7 आते हैं। ये वैल्यू किसमें रखनी है, जो मॉड के अंदर है, क्या है, x - 5। जब 6 या 7 में रखता हूँ इसके अंदर तो देखो 6 - 5 भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इस पोर्शन में प्लस आ गया, इस पोर्शन में प्लस, तो यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, प्लस का उल्टा माइनस आएगा। अब लिमिट क्या हो गई, 2 to 5, देखिए 5 to 8 ये हो गई। यहाँ माइनस है, माइनस लगाइए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लगाइए, और अब फंक्शन रख दीजिए। मॉड का कोई काम नहीं है, क्या मॉड के अंदर है, x - 5, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अब सिंपली आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। मुझे लगता है आपको अब मॉड वाले फंक्शन की प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। इन क्वेश्चंस की एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल तब है जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या लिमिट दी है बेटा, -1 से 3/2, मॉड के अंदर है x sin πx dx। जब हम sin πx देख रहे हैं तो देख के थोड़ी सी घबराहट हो जा रही है, अरे क्या बड़ा भारी फंक्शन आ गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला लिमिट पे ध्यान दीजिए, -1 से 3/2 लिमिट है, तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, लेफ्ट कोने में लिख दिया -1 लोअर लिमिट है बेटा ये, राइट कोने में लिख दिया 3/2। 3/2 कितना होता है बेटा, 1.5 होता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने किया है, इसके बाद जो मॉड के अंदर होता है उसको रखते हैं 0 के इक्वल, पर यहाँ मॉड के अंदर कोई फैक्टर वाला चीज़ नहीं है, है ना, कोई पॉलिनोमियल नहीं है, तो वहाँ से मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। हालांकि x = 0 मुझे मिल जाती, लेकिन चलिए अब देखा बेटा -1 है और 3/2 है, -1 है और 1.5 है। जब मैं -1 से जाता हूँ 1.5 के तरफ तो मुझे कौन कौन से इंटीजर मिलेंगे, इंटीजर एक मुझे 0 मिलेगा, एक मुझे 1 मिलेगा। ठीक, मुझे जाना है -1 से 3/2 की तरफ, -1 से 1.5 की तरफ। तो मैंने ये देखा, अगर मैं -1 से जाऊँ 1.5 की तरफ तो मुझे 0 और 2, 0 और 1 इंटीजर मिल रहा है। ठीक, तो मैंने 0 और 1 इंटीजर मार्क कर लिए। -1 एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, 1.5 तो लास्ट वैल्यू है बेटा। एक काम और करते हैं, हम इनके बीच में भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 और 0 के बीच भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 और 1 के बीच भी निकाल लेते हैं, 0 और 1.5 के बीच निकाल लेते हैं। -1 से 0 के बीच -1.5 आएगा, 0 से 1 के बीच 0.5 आएगा। एक्चुअली क्यों, हम x का और sin πx का नेचर जानना चाह रहे हैं बेटा, तो जितने ज़्यादा पॉइंट हो उतना अच्छा होगा। ठीक, अब हम देखते हैं, चलिए अब मैंने एक टेबल बनाई, नंबर लाइन पे कौन कौन से पॉइंट प्लॉट किए मैंने, -1, -0.5, 0, 0.5, 1, 1.5, ये मैंने प्लॉट किए।
अब मॉड के अंदर क्या क्या है, मॉड के अंदर x और साइन पाई x का मल्टीप्लिकेशन है। तो मैंने टेबल बनाई, x लिखा और दूसरा फंक्शन क्या है साइन पाई x, नीचे लिखा साइन पाई x। ये क्या x की वैल्यू है, -1 लिखा, -0.5 यानी -हाफ लिखा, x की वैल्यूज लिखी बेटा, ये सब x की वैल्यूज हैं। फिर 0 लिखा, 0.5 लिखा, 0.5 मीन्स 1/2, फिर 1 लिखा और 1.5। ये x की सारी वैल्यूज मैंने x वाले रो में रख दी हैं। ठीक, अब साइन पाई x पे आओ, जो x के इनटू में जो फंक्शन लिखा है इंटीग्रेशन में, वो हमने वहाँ हमने x की वैल्यू रखी। अब जहाँ x है वहाँ रखा -1, है ना, x की ये वैल्यूज 1/1 साइन वाले के अंदर रखी जाएंगी। तो जब x की जगह रखा -1, कितना आ गया ये, साइन माइनस पाई, साइन 180, साइन माइनस पाई मतलब माइनस साइन पाई, साइन पाई मीन्स 180, साइन 180 होता है 0। तो जब x -1 है तो साइन पाई x 0 हो गया। नेक्स्ट x की प्लस रखो -हाफ, साइन पाई x, साइन पाई इंटू -1/2 यानी साइन -पाई/2, ये हो गया -sin/2 यानी ये -1 हो गया। फिर x की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 0, तो साइन पाई इंटू x यानी साइन 0 हो गया। फिर x की प्लस रखो 1/2, कितना होगा साइन पाई x, साइन पाई/2 1 हो गया। फिर 1 रखो, x साइन पाई 0 हो गया। फिर जब रखेंगे 3/2 तो ये जाएगा -1। हमने x की इन सारी वैल्यूज़ के लिए जो हमारे मॉड के अंदर फंक्शन थे x और साइन पाई x दोनों की वैल्यू निकाल ली। ठीक, x ही रहा, साइन पाई x ही रहा। नेक्स्ट देखिए, फिर से थोड़ा सा टेबल को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया। x की वैल्यू क्या के लिए मैंने -1, -0.5, 0, 0.5, 1, 1.5 मैंने फिर से लिखी, -हाफ, 0, हाफ, 1, 1.5। -1 नेगेटिव है, -हाफ नेगेटिव है, 0 न्यूट्रल होता है लेकिन पॉजिटिव लिखा उसको, हाफ पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, 1.5 पॉजिटिव है। चलिए साइन की वैल्यू क्या आई थी, 0, -1, 0, 1, 0, -1। 0 नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है पर हमने पॉजिटिव लिखा, ये नेगेटिव है, 0 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव, माइनस नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, हमें तो x और साइन दोनों का इंटू चाहिए। यहाँ x नेगेटिव, साइन 0 है बेटा, है ना, तो जब भी किसी नंबर का इंटू करूँगा 0 से 0 आएगा। तो इस केस में x इंटू साइन की वैल्यू 0 आ रही है, 0 एक तरह से पॉजिटिव ही होता है। यहाँ इंटू करिए, x है नेगेटिव, साइन है नेगेटिव, माइनस हो गया प्लस, 0 पे x पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, तो प्लस 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 हो गया। इस वैल्यू पे x पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। 1 पे प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। देखा आपने, जब मैंने x और साइन वाले टर्म को इंटू किया तो यहाँ पॉजिटिव साइन मिल रहा है, किसका, x और साइन के प्रोडक्ट का। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, हाँ यहाँ नेगेटिव हो गया। ठीक, लिमिट हमें दी हुई है -1 से 3/2, लेकिन जब हम -1 से आते हैं 3/2 की तरफ आते हैं तो जो हमारा फंक्शन है x साइन, ये -1 से लेकर 1 तक तो सब प्लस रहता है, लेकिन जैसे ही हम 1 से आगे जाते हैं हमारा फंक्शन नेगेटिव हो जाता है। ठीक, तो अब जो नई लिमिट है इस हिसाब से क्या होगी, पहले लिमिट थी -1 से 3/2 के बीच, अब लिमिट होगी हमारी -1 से 1 के बीच और फिर 1 से आगे। क्यों, -1 से 1 तक फंक्शन का साइन 1 है, प्लस है, और 1 के आगे साइन कुछ और हो जा रहा है। तो नई लिमिट क्या हो गई, -1 से 1 और फिर 1 से आगे यानी 1 से 3/2 तक। -1 से 1 तक x इंटू साइन पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस आ गया, लेकिन 1 के आगे 1 से आगे नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ गया। ठीक, फंक्शन क्या है मॉड के अंदर, क्या है x साइन पाई x, तो यहाँ x साइन पाई x यहाँ भी आ गया, x साइन पाई x यहाँ भी आ गया। ये सब समझने के लिए है बेटा, आपको एग्जाम में सीधे ही लिखना है, -1 से 1 x साइन पाई x, 1 से 3/2 माइनस x साइन पाई x dx। आप देख रहे हो बेटा हमारे पास 2 इंटीग्रेशन हो गए हैं, यहाँ भी x साइन पाई x, यहाँ भी x साइन पाई x। ये x और साइन का मल्टीप्लिकेशन है तो आपको प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ऐसा करते हैं हम इसको पहले अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वोशिएंट रूल क्या है बेटा, सॉरी प्रोडक्ट रूल, x इंटू साइन पाई x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर देन होल इंटीग्रेशन। एक्स एज इट इज, साइन पाई एक्स का हो गया माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई, माइनस एक्स डिफरेंशिएशन 1 हो गया बेटा, साइन पाई एक्स का हो गया माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई, तो बीच में प्लस आ गया। अभी भी डी एक्स है बेटा, एक बार फिर से करो, साइन पाई एक्स बाय पाई आएगा, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया किसका, एक्स डॉट साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाय पाई प्लस साइन पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर, है ना। पर हमें तो लिमिट भी रखनी है, एक्स साइन पाई एक्स दोनों जगह था, दोनों जगह लिमिट भी थी, तो चलिए अब लिमिट लगाते हैं। हमने हमारे क्वेश्चन को यहाँ छोड़ा था, हमने इंटीग्रेशन कर लिया, यहाँ वैल्यू रख दी, आंसर रख दी, और लिमिट हमने यहाँ रख दिया, माइनस लगा दिया, वैल्यू रख दी और लिमिट यहाँ रख दी। अब क्या करना है, एक्स की प्लेस अपर लिमिट रखो, माइनस लगा के एक्स जगह लोअर लिमिट रखो, यहाँ भी एक्स जगह अपर लिमिट रखो और माइनस लगा के एक्स जगह लोअर लिमिट रखो। थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ पड़ता है बेटा, तो अपन ने एक्स जगह पहले अपर लिमिट रखी, 1 रखा, कितना हो गया माइनस 1 कॉस पाई अपॉन पाई प्लस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, फिर माइनस आएगा, एक्स जगह माइनस 1 रखो तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस पाई अपॉन एक्स, है ना। ऐसे हमने एक्स जगह अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रखी, फिर अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रखी, है ना। कॉस पाई होता है -1, तो यहाँ -1 आ गया, बाहर प्लस माइनस है तो प्लस हो गया, साइन पाई 0 होता तो ये 0 हो गया, माइनस अगेन कॉस पाई इज -1 अपॉन पाई, अगेन साइन पाई 0, 0 बाय 0 हो गया, माइनस कॉस 3 पाई बाय 2 यानी कॉस 270, ये 0 होता है तो ये पोर्शन 0 हो गया, साइन 270 होता है -1 तो -1 पाई स्क्वायर हो गया, अगेन कॉस पाई होता है -1, ये प्लस हो गया क्योंकि माइनस बाहर है ना बेटा। तो सिंपली हमारे पास वैल्यू 3 बाय पाई प्लस 1 बाय पाई स्क्वायर आ गई, ठीक। तो ये जो चारों पाँचों क्वेश्चन हमने आज किए बेटा, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए कि इनकी पूरी संभावना है एग्ज़ाम में आने की।